एवरीवन। तो आज सब लोग एक्साइटेड होंगे लूनर इक्लिप्स के लिए, और लूनर इक्लिप्स से भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि जो ब्लड रेड मून दिख रहा है। लेकिन आपके एक्साइटमेंट में कमी आएगी आज, क्योंकि आज मौसम ख़राब है और हम देख नहीं पाएंगे। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कि इसके पीछे क्या कारण है कि ब्लड रेड मून क्यों दिखाई दे रहा है, ये तो हम जान सकते हैं। इसके लिए हमको एक फिजिक्स का छोटा सा फिनोमेना समझना पड़ेगा जो हम देखते हैं, रोज ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? हमारे पास जो लाइट आती है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है, जिसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं, जो सन से हमारे को आती है और जो हमें विजिबल है, जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर 7 कलर्स जो हैं वो होते हैं विबग्योर, है ना। हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं उनकी। दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इस फिनोमेना में क्या होता है कि जो 7 अलग अलग कलर होते हैं, इसमें से वो कलर सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो स्प्रेड नहीं होता है। तो यहां पर वेवलेंथ एक टर्म है, आप समझिए, एक प्रॉपर्टी है इन कलर्स को जो डिफरेंशिएट करती है, जो अलग अलग बनाती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की है, मतलब रेड कलर सबसे कम फैलेगा। इसलिए आप देखना कि जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं दे आर पेंटेड इन रेड। क्यों रेड में क्यों पेंट होते हैं? क्योंकि रेड कलर जो होता है वो सबसे कम फैलता है। तो रेड कलर फैलेगा नहीं तो दूर से भी हमें दिखाई देता है। इट कैन बी सीन फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। सो दैट्स वाई रेड कलर पेंट होता है। एक फेनोमेना और है जो हम देखते हैं हमेशा, वो क्या है बेटा, वो आप जब सनसेट या सनराइज होता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग देखते हैं। और उस समय जो सन जो होता है वो रेड होता है। उस समय सन क्यों रेड होता है, उसका कारण होता है। अच्छा, कई बच्चों को ये पता होगा, होराइजन, होराइजन सबको पता होगा। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट होराइजन, कि होराइजन क्या होता है। देखो, अगर मैं सन हमारे अर्थ की सरफेस बनाता हूँ तो ये हमारी अर्थ की सरफेस है ना। और यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये जो उसका व्यू होता है वो इस व्यू तक देख सकता है, इससे बिलो नहीं देख सकता, इससे अप देख सकता है। तो ये उसका होराइजन है। तो एट द टाइम ऑफ सनसेट या सनराइज के समय हमारा जो सन होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। हमारा जो सन होता है वो यहां पर होता है, यहां पर सन होता है और यहां होता है। तो लाइट को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। और एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं, जो जब लाइट उनसे टकराती है तो उनको फैलाते हैं। और किसको फैलाते हैं? जिसका कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, दैट इज वायलेट। इसीलिए हमारा जो आसमान जो होता है वो हमें नीला नजर आता है, क्योंकि उसकी स्प्रेडिंग सबसे ज्यादा, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। और रेड कलर जो होता है उसको स्कैटर होता नहीं है, तो वो फैलता नहीं है। इसके कारण सन से जो लाइट आती है उसमें से सारे कलर फैल जाते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें से ऑलमोस्ट सारे कलर फैल जाते हैं और हमें हमारा स्काई ब्लू नजर आता है। लेकिन ऑरेंज और रेड फैलते नहीं है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है रेडिश, थोड़ा बहुत यार ऑरेंजेस में नजर आता है। ऑरेंजेस एक वर्ड नहीं है, फिर भी वो भी नजर आता है। दैट इज वाई सनसेट और सनराइज। तो आप ये समझिए कि जब कोई कलर कम फैलता है, मतलब स्कैटरिंग होती है, तो रेड और ऑरेंज सबसे कम फैलते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आती है वो वैसा नजर आता है। अब आज का फिनोमेना में हमें सन क्यों ऐसा, जो हमारा मून जो है वो हमें ऐसा क्यों नजर आ रहा है, वो हम समझते हैं। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि लूनर इक्लिप्स होती क्या है, होती कैसे है। आप देखिए कि ये हमारे पास जैसे हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा मून है। अब हमारा मून अगर सन के रास्ते में आ जाएगा तो होगा क्या कि इट विल ब्लॉक द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, है ना। और उसके कारण हमें ये दिखाई देगा, जो लूनर इक्लिप्स है वो दिखाई देगा। सब बच्चों को पता होता है, ये हम सब सीखते हैं। बट हमारा जो मेन जो रीजन है वो ये है कि ये हमें रेड क्यों दिखाई देगा, व्हाई इट विल अपीयर रेड टू अस। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे ये सन है और सन के यहां से लाइट आ रही है। अब आपको पता है कि ऑल द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन विल नॉट बी ब्लॉक्ड, ब्लॉक नहीं होगी। कुछ लाइट तो स्ट्रेट पास हो जाएगी क्योंकि सन से लाइट जो आ रही है वो बड़ी है। लेकिन कुछ लाइट जो होगी विच विल पास थ्रू द एजेस ऑफ द मून, जो मून के एजेस से पास होगी, उसमें से वो वाली लाइट जिसका वेवलेंथ कम सबसे ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्कैटर होगी। मतलब
अगर यहां से व्हाइट लाइट आ रही है तो उसमें आपको पता कौन कौन से कलर है, विबग्योर जो मैंने सिखाए, तो उसमें से वायलेट, इंडिगो ब्लू जिनकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर हो जाएंगे, दे विल स्प्रेड आउट, वो फैल जाएंगे। लेकिन जो रेड कलर होगा वो फैलेगा नहीं, एंड दैट विल बेंड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द मून। जो मून की सरफेस है, ये पीछे सन है और सन से जो लाइट आ रही है उसमें से जो रेड कलर होगा वो मून की सरफेस के अराउंड बेंड हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम फैलता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर रेड कलर विल बेंड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द मून, तो सरफेस ऑफ द मून हमें कैसी दिखाई देगी, ब्लड रेड, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड रेड। यही कारण है कि, और आज ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज जो लूनर इक्लिप्स हो रही है दैट इज हैपनिंग टुवर्ड्स द होराइजन। जो मैंने समझाया था कि होराइजन में जब लाइट ट्रैवल करेगी, होराइजन में जब लाइट ट्रैवल करेगी तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। तो आज जो हो रहा है वो कुछ पोजीशन कुछ ऐसी है कि ये सिचुएशन, मून हमारा यहाँ है, सन हमारा यहाँ पर होराइजन पे हो रहा है। तो होराइजन पे हो रहा है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। होराइजन पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि लाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। अगर आप यहां पर मून होता तो शायद ब्लड रेड दिखाई नहीं देता, लूनर इक्लिप्स होता, क्योंकि लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। हो सकता है आज हमें लूनर इक्लिप्स ना दिखे, बट हम ये समझ जरूर जाएंगे कि व्हाई द मून इज ब्लड रेड टू अस। थैंक यू वेरी मच।